जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के रिजल्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, प्योर 5 स्टॉक्स के Q3 रिजल्ट देखेंगे, जहां पर इन रिजल्ट्स में कहीं पर बेहतरीन रिजल्ट्स हैं तो एक आध कुछ होगा 19-20। अब कल क्या होगा दोस्तों? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अकेले दम पर किला लड़ा रहे हैं। वो सारी बातें और 5 स्टॉक्स के रिजल्ट देखेंगे तो इन चीज़ों को मार्केट कल कैसे लेता है वो भी देखना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस वीडियो के बाद जरूरी नहीं कि आप सीधे कोई बाइंग या सेलिंग करें, क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एजुकेशनल पर्पज का बनाया गया वीडियो है। क्वार्टर रिजल्ट देखना इसलिए जरूरी है कि पिछले 3 महीने में कंपनी ने क्या अर्निंग की, क्या मुनाफा किया, क्या घाटा किया है, जिससे कि आइडिया लगता है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए सबसे पहले वहां पहुंचे, उससे पहले एक नजर मान लेते हैं हल्की सी BSE मिड कैप। आज मिड कैप बहुत शाइन किया दोस्तों, यहाँ पर है ना 2.25% तेजी देखने को मिली। उसी के मुकाबले स्मॉल कैप वैसा परफॉर्म नहीं किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर 343 पॉइंट जंप दिखी। और दोस्तों निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, तो 50 पॉइंट की जंप है। अगर आपको मेरे सेंटेंस याद हो आज से 5-7 रोज पहले के, तो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी 50 क्या करेगा, अब इस तरीके का गेम खेलेगा, है ना, सेल ऑन राइज चलेगा। 5 दिन में देख लें और 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे सेल ऑन राइज। जहां पर ये मुंह ऊपर उठाएगा सेल आएगा, जहां उठाएगा सेल आएगा, जहां मुंह उठाएगा सेल आएगा, जहां मुंह उठाएगा सेल ऑन राइज। और ये गेम चल भी रहा है निफ्टी के अंदर। आप 6 मंथ में देख लें तो वही निफ्टी डाउन है, सेल ऑन राइज चल रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके सामने क्या डेटा रख रहा हूँ, FIDI का डेटा। आप देखें फॉरेन इन्वेस्टर ने 5-5.5 हजार करोड़ का बेचा है, तो उसके सामने हमारे देसी निवेशक किला लड़ाते हुए 3,700 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। ये सब बातों के साथ चलिए चेक करते हैं रिजल्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहे हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन करोड़ में है दोस्तों। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले का हम देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम। तो चलिए यहाँ पर हम देखें अभी की इनकम क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 2,655 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2,821 करोड़ और 1 साल पहले 575 करोड़। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम स्लाइटली डाउन है। लेकिन दोस्तों अगर आप 1 साल पहले देखेंगे तो कंपनी की इनकम सिर्फ 575 करोड़ थी। वहां से बढ़ के आपके सामने क्या है, नियर अबाउट 5 टाइम, कितना 5 टाइम बढ़ते हुए नजर आ रही है कंपनी की इनकम। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं कंपनी के खर्चे अभी क्या है। तो 2,444 करोड़, 2,411 करोड़ और 1 साल पहले 623 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, हल्के से बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े। ईयरली खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, टैक्स का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है प्रॉफिट। तो अभी का प्रॉफिट है 165 करोड़, जो कि 1 क्वार्टर पहले कितना था, तो 275 करोड़। और 1 साल पहले तो कंपनी लॉस में थी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट क्वार्टरली तो डाउन है, इसमें कोई शक नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों ईयरली भी कोई डाउट नहीं है कि बहुत भयानक तरीके से कंपनी लॉस में थी, वहां से रिकवरी कर रही है 165 करोड़ के प्रॉफिट पर। अभी के मार्केट में आप देखेंगे कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टरली मार्केट लेता है या ईयरली मार्केट लेता है, क्योंकि अगर ईयरली लिया तो तेजी देखने को मिलेगी और अगर क्वार्टरली लिया तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। नाम क्या है, तो तेजस नेटवर्क्स। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है आज 23 तारीख। अगर हम देखें कि मार्केट तेजस नेटवर्क को लेकर क्या कर रहा था, तो दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, देख सकते हैं इतनी हायर वॉलेटिलिटी। उसका रीज़न ही दोस्तों लोगों को लग रहा है मार्केट बर्बाद हो जाएगा। 1 मंथ में देखें आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन आप 1 ईयर में देखेंगे 47% के रिटर्न है। 5 ईयर का देखेंगे तो दोस्तों 1,192% के रिटर्न है। तो रिटर्न बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अगला स्टॉक उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज इन मिलियंस में। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम दोनों जोड़ के। तो चलिए मिलियंस में रुपीज है, करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो यहाँ अभी है 299 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 291 और 1 साल पहले 225 करोड़। क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली इनकम में जो है वो जंप है। इनकम बढ़िया है, प्रॉपर है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं। नाउ द एक्सपेंसेस इज क्या है, 177 करोड़, 171 और 135 करोड़। इट मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है, तो यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या है इनकम, तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकम सॉलिड तरीके से इंक्रीज होती हुई नजर यहाँ पर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है।
आगे बढ़े, ये इनकम नहीं सॉरी एक्सपेंसेस है ना, ध्यान रखना, इट्स सॉरी टू से कि ये मैंने एक्सपेंसेस को इनकम बोला। चलिए, अब वैसे भी आप समझ चुके होंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। टैक्स देना, सब कुछ खर्चे वर्चे देख के प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, तो सॉलिड प्रॉफिट नजर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ कितना है 90 करोड़, यहाँ 90 करोड़, यहाँ 66 और 67 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम या मतलब प्रॉफिट फ्लैट है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट ईयरली अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जिस शेयर की बात हो रही है, एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर के हैं, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 23 जनवरी आज के दिन, रिजल्ट तो बढ़िया है, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट को क्या लगता है वो कल देखेंगे। आप यहाँ देखें, मार्केट में रिजल्ट आने से पहले मार्केट को क्या उम्मीदें थी, तो दोस्तों मार्केट को उम्मीद पॉजिटिव फ्रेम में देखने को मिली है यहाँ पर कैफिन टेक्नोलॉजीज में। अगर आप देखें तो सुबह से तो बड़ी ज़बरदस्त तेजी थी यहाँ पर, लेकिन डे एंड में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आप देख सकते हैं, चार्ट को देख के कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप सुबह देखेंगे तो ये तेजी कितनी थी, तो दोस्तों 5-5.5% की थी। रिजल्ट भी वैसे ही है, कोई खराबी नहीं है यहाँ पर। अगर हम कहें कैफिन टेक्नोलॉजीज में कोई खराबी है, दोस्तों हमें देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपके सामने क्या है, अलग अलग तरह की अपडेट्स देखने को मिल रही है, रिजल्ट्स हैं। प्रॉफिट राइज हुआ है 34% के करीब, किसमें, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन मिलियंस में। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये अभी का है, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर चीज़ें जोड़ के टोटल इनकम। तो अभी की इनकम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी की इनकम आपके सामने जो है वो है कितनी, 914 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 946 और 1 साल पहले 781 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है, इनकम है वो बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। क्वार्टरली हालांकि डाउन है, यहाँ पर कितना है 946 करोड़ से 914 करोड़ आ गई, और यहाँ पर 781 करोड़ से 914 करोड़ इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, तो यहाँ पर हम खर्चे देखेंगे। तो दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो अभी के खर्चे 706 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 743 और 1 साल पहले 612 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, बट ईयरली खर्चे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें, तो दोस्तों टोटल टैक्स वगैरह देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखें तो ये रहा आपके सामने। अभी कंपनी का मुनाफा कितना है, तो 1507, मतलब 150 करोड़, 143 करोड़ और 133 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है, तो दोस्तों प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यह बात करें कि ये कौन सा शेयर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर सोना कॉमस्टार 23 तारीख, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोना BLW प्रिसीजन लिमिटेड भी इसका नाम है ना, सोना BLW प्रिसीजन, सोना कॉमस्टार लिमिटेड। तो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट बेहतरीन है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देख सकते हैं नाम जो मैं बोल रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लें आप, ये रहा सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड। तो दोस्तों सोना कॉमस्टार मार्केट क्या था, तो मार्केट आज इसको लेके पॉजिटिव ही देखने को मिला है। क्या है 1.82%। हालांकि मार्केट में भयानक जो है वो हालात बने हुए थे अभी, और आज भी कोई हमारे प्रॉफिट्स नहीं है। अगर हम देखें स्मॉल के भागा, मिड के भागा पर प्रॉफिट्स नहीं है पोर्टफोलियो के अंदर। उसके पीछे रीज़न है, एक तरफा ये ट्रंप की जो सिग्नेचर एंड साइन चल रहे हैं वो पूरा माहौल बिगाड़े हुए हैं। मैक्सिमम भी देखेंगे तो इसका ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। दोस्तों एक ऐसा शेयर जिसके रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं, ऐश इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े फंड हाउस हैं, उनका पैसा लगा हुआ है इसमें, और यहाँ इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन जो है वो लाख में है। तो दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम 1+2 करके देखें तो एक ऐसी चीज़ जिसकी मोनोपॉली रही बिजनेस के अंदर, अगर आप अभी देखेंगे तो 160 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 167 और 1 साल पहले 141 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इनके क्या खर्चे, तो ये रहे खर्चे आपके सामने। अभी के खर्चे क्या है, 250 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 25 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 25 करोड़, 1 साल पहले 22 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें दोस्तों, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, तो ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये आपके सामने एकदम बॉटम पर दिए हैं रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर। अभी कितना है, तो 107 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 108 करोड़ और 1 साल पहले 900 मतलब 91 करोड़। क्वार्टरली करोड़ में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मतलब पता नहीं आज क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है।
आप देख सकते हैं यहाँ 108 से 107 करोड़, और ईयरली जो है वो 91 या 92 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ईयरली परफॉर्मेंस ठीक है, क्वार्टरली आज भी यहाँ परेशानी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 23 तारीख मोनोपोली स्टॉक। तो इसको मार्केट लेके क्या चल रहा था? फ्लैट था मार्केट इसको लेके। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नीचे की तरफ अपडेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का क्या देखने को मिल रहा है? नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है दोस्तों, यहाँ पर वो सारी बात है ना, 107 करोड़। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर इसके रिजल्ट बहुत मायने क्यों रखते हैं। उसका रीज़न मैं आपको 6 मंथ में चार्ट दिखाऊं तो ऊपरी लेवल से बहुत ज़्यादा क्रैश होते हुए नजर आए, देख सकते हैं 29। और दोस्तों 1 ईयर में तो धज्जियाँ उड़ा दी। 5 साल में देखें तो यहाँ से ही वो न्यूज़ चल रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, 50-55% डाउन हो गया है। और मैक्सिमम देखें तो ये हालत इसकी क्यों हुई? तो दोस्तों इसकी मोनोपोली पर गवर्नमेंट ने सवाल उठा दिए। कैसे? कपलिंग करके। वो कपलिंग वाली चीज़ों के कारण इनको बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, है ना। इस पर वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना भी चुका हूँ। तो अभी रिजल्ट मिक्स है। और दोस्तों यहाँ पर एक और एनर्जी स्टॉक, बड़ी कंपनी दिग्गज ग्रुप, कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ में। दोस्तों यहाँ पर ये नंबर एक बार चेक कर लें, करोड़ में ही। हाँ ठीक है, करोड़ में ही है। तो सीक्वेंस देख लें, ये अभी का, ये सितंबर का, ये 1 साल पहले का दिसंबर। टोटल इनकम क्या है? तो अब करोड़ में है तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो तकलीफ नहीं होगी बोलने में। 2630 करोड़, 3376 करोड़, 2675 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन। आगे बढ़ते हैं, खर्चे देख लेते हैं। 2323, 2837 और 2368 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन है। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके हम सीधा जाते हैं कहाँ पर? तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 474 करोड़ है, और एक क्वार्टर पहले 515 करोड़, 1 साल पहले 256। तो क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ है? डाउन हुआ है। ईयरली प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात किसकी हो रही है? तो दोस्तों नन अदर देन एनर्जी के अंदर बात होती है तो एक ऐसा नाम जो कि तूफान लेकर आता है, अदानी रिन्यूएबल्स, जिसको अदानी ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। दोस्तों 23 तारीख आज के दिन अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी, किसकी बात हो रही है? अदानी रिन्यूएबल्स मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आपके सामने क्या है? 0.88% के रिटर्न्स। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो तेज़ी थी वो तेज़ी को पूरा वाइप आउट करते हुए कहाँ 10,000% तक के रिटर्न्स बन रहे थे यहाँ पर, देख सकते हैं, जो कि हिडनबर्ग ने इनकी पूरी 12 बजा के रख दी। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।